यह बात रखी जा रही है कि सफल परिणाम कैसे निकलते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मैं सक्सेस हो जाऊं। हर एक की इच्छा होती है सफलता पाने की। लेकिन वो सफल आदमी कैसा बन सकता है, और जो हम परिणाम को चाहते हैं कि सफल परिणाम निकले, तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो सूत्र दिया है आपके सामने, वो सूत्र को हम अध्ययन करें, इस सूत्र के ऊपर काम करें। जो कारण होते हैं समाज में, कारण डाले जाते हैं या हम भी कारण निर्माण करते हैं। हमारे कृत्यों द्वारा कारण निर्माण होते हैं, कारण अपने आप निर्माण नहीं होते। तो कारण जो निर्माण होते हैं वो कृति के द्वारा कारण निर्माण होते हैं। तो हमें हर कारण निर्माण होता है समाज के अंदर, तो उस कारण का निर्माण हम स्वयं कर सकते या फिर दूसरा कोई कर सकता है। लेकिन मनुष्य के कृति द्वारा ही अक्सर ज्यादातर समाज में कारण निर्माण होते हैं। कारण जो निसर्ग से जो कारण निर्माण होते हैं अपने आप होते हैं, लेकिन जो समाज में जो कारण निर्माण होते हैं तो एक तो अपने कृति द्वारा निर्माण होते हैं या दूसरे के कृति द्वारा निर्माण होते हैं। तो इसके लिए सबल कारण अगर होंगे तभी परिणाम निकलता है। छोटे मोटे कारणों से परिणाम नहीं निकलता। कोई लड़का यूपीएससी पास करना चाहता है तो उसके लिए परीक्षा पास करने के लिए परीक्षा पास करना एक परिणाम हो गया। जैसे हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि मैं राजनीति में चुन के आऊं, विधायक बनो, सांसद बनो, वो तो परिणाम चाहता है। तो परिणाम तभी निकलते हैं जब कारण न रहेगा। बिना कारण से परिणाम नहीं निकलते। इसलिए कारण की निर्मिति हमें करना पड़ेगा। बिना कारण की निर्मिति परिणाम कैसा निकलेगा? परिणाम निकल नहीं सकता। इसलिए यह सूत्र है कि सबल कारण, अगर एक्टिव काज है, कारण आपका मजबूत है, आपने परिश्रम करके काम किया है और कारण निर्माण किया, आपने कड़ी मेहनत करके काम करके कार्य करके उस मजबूत कारण के निर्माण किया। मजबूत कारण, जैसे हम वर्ण व्यवस्था का बात करते, जाति व्यवस्था की बात करते, उन्होंने ऐसा मजबूत कारण समाज में निर्माण किया, वो हट ही नहीं रहा। वो लोग किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत से महापुरुष आके गए, जैसे छत्रपति शाहू महाराज, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, ये लोग महापुरुष आए। तथागत बुद्ध भी आके चले गए, बाबा साहब भी आके चले गए, लेकिन उन्होंने जो कारण निर्माण किए समाज के अंदर, इस कारणों को इतने जड़े मजबूत है, इतने गहराई से कारण मजबूत किए उन्होंने, कारण निर्माण किए। ये सबल कारण है। उन्होंने सादे कारण को निर्माण नहीं किया, सादी सिचुएशन निर्माण नहीं किया। इन्होंने इन कारणों को जमीन के अंदर गहराई तक जड़े मजबूत की है। इतना सबल कारण निर्माण हो कि हमारे राजपाट आए, राजे आए, राज करके चले गए, इंग्रज आए, इंग्रज राज करके चले गए,
मुगल आए, मुगल ने राज किया, चले गए। क्रिश्चियन लोग आए, उन्होंने राज किया। लेकिन जो समाज में जो कारण निर्माण हुए हैं वो इतने प्रभावी, इतने सफल है, इतने मजबूत है कि उसके परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। इतने मजबूत है वो कारण। इसलिए ये सबल कारण होने के वजह से, दूसरी बात, सबल कारण तो है, लेकिन सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज में उन्होंने कारण की निर्मित की, कारण निर्माण किया पहले स्टेज में, और इतने सबल कारण निर्माण किए। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि शादी असमानता होती, सिर्फ इनइक्वलिटी होती तो कहीं के हम उसको खत्म कर देते थे। समाज में शादी असमानता का तत्व होता तो हम कहीं भी कभी भी उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन समाज में उन्होंने क्या किया? ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी होने की वजह से स्तरीय असमानता, यानी स्तरीय असमानता का मतलब है एक के ऊपर एक, पहले ये नीचे, उसके ऊपर एक। ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये स्तरीय है। 1 2 3 4 5। अति शूद्र है, अति शूद्र है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, और ये ब्राह्मण है। ये स्तरीय है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, स्तरीय है ये। इसको ये ऊपर आने नहीं देता। ये नीचे है अतिशूद्र, जो अछूत माने जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ये कौन है? अतिशूद्र है। ये शूद्र जो ओबीसी है, ओबीसी है, ये इसको ऊपर लाने नहीं देता, इसको दबा के रखता है। उसके ऊपर ये पहले अन्य अत्याचार करता है, क्योंकि ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, क्रम बनाए उन्होंने। अगर सादी इनइक्वलिटी होती एक लाइन में तो हम कहीं भी दूर कर सकते थे, कभी भी दूर से कर सकते। तो इन्होंने इतना सबल कारण निर्माण किया। ये ओबीसी अगर ऊपर जाना चाहे, अपनी प्रगति करके अपना विकास करना चाहे, ऊपर जाना चाहे, तो ओबीसी को वैश्य रखता है, उसको ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि इसकी स्टेज उसके ऊपर है। वो चाहता कि मेरे बराबरी में न आए, ये चाहता है कि मेरे बराबरी में नहीं आए। ओबीसी चाहता है, शूद्र चाहता है कि अतिशूद्र मेरे बराबरी में न आए, उसको दबाने की कोशिश करता है। फिर शूद्र को वैसा दबाने की कोशिश करता है कि ओबीसी मेरे बराबरी में न आए, हम एक लाइन में न आए। क्योंकि आपस में जो घृणा, तिरस्कार की भावना जो निर्माण हुई है, वो सबसे खतरनाक भावना है। ये नहीं चाहते कि ये इसके ऊपर आए, मेरा बराबरी में, समता की भाव, समता का जो भावना होती है वो निर्माण नहीं होने देते। फिर वैश्य चाहता है कि क्षत्रिय के स्टेज में जाओ, क्षत्रिय वैश्य को आने नहीं देता अपने बराबरी में। और ये ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठा है,
ये इन्हीं सभी लोगों को दबा के रखता है, सभी लोगों को ये दबा के रखता है, क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में है। आज भी शासन किसी के भी हाथ में हो, सत्ता किसी के भी हाथ में हो, कांग्रेस की सत्ता हो, कम्युनिस्ट की सत्ता हो, किसी की भी सत्ता हो, सत्ता किसी के भी हाथ में हो, लेकिन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत को चलाने का जो है प्रशासन का क्षेत्र है, प्रशासन की प्रशासनीय जो अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो सब एक ही जाति के, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ज्यादा इनका 80-90% ब्राह्मण है, जो इस भारत का भविष्य बनाते हैं, इस भारत की तकदीर लिखते हैं। वो तकदीर लिखने वाला एक ही वर्ग है, ब्राह्मण, जो ज्यादातर इसमें है। इसलिए ये सबल कारण, इतने सबल कारण है कि हमारे महामानव आए, उन्होंने कार्य किया, बहुत बढ़िया कार्य किया, दिलो जान से किया, अपनी कुर्बानी दी, फिर भी ये सबल कारण होने की वजह से हमें सफल परिणाम नहीं निकल पा रहे। दूसरी बात, ये सबल कारण प्लस ये अनुकूल परिस्थिति है, फेवरेबल सिचुएशन, ये सेकंड स्टेज है। हम सेकंड स्टेज में उसको नष्ट कर सकते थे, सेकंड स्टेज में उसको नष्ट कर सकते थे, सत्ता के माध्यम से नष्ट कर सकते थे। जैसे इंग्रज आया, इंग्रजों ने अगर प्रयास किया तो वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नष्ट कर सकते थे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी। लेकिन उनको ऐसा बांध के रखा, ऐसी परिस्थिति निर्माण की, ये सेकंड जो स्टेज है, ऐसी परिस्थिति निर्माण की उनकी अपने अनुकूल ऐसी परिस्थिति, इंग्रज के सत्ता में भी इन्होंने ऐसी परिस्थिति निर्माण करके रखी कि इंग्रज की सत्ता होने के बावजूद भी इस देश से जातिवाद और जो वर्ण व्यवस्था मिटा नहीं सके। उनके हाथ में सत्ता रहने के बावजूद भी, बाबा साहब ने इतना प्रयास करने के बावजूद भी, जो अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने के लिए जो महात्मा गांधी बैठा था, लोकमान्य तिलक बैठे थे, आरएसएस की संगठन स्थापन हुई थी, ये लोग इसलिए तैयार हो गए कि परिस्थिति अनुकूल करते रहे। किसके अनुकूल? कि जातिवाद के कारण को मजबूत करने के लिए ये परिस्थिति बनाते रहे। आज भी उनको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, आज फुल टाइम काम कर रहे लोग, फुल टाइम इसलिए काम कर रहे हैं कि इस देश में फिर जातिवाद मजबूत हो, फिर वर्ण व्यवस्था मजबूत हो, फिर गुलाम किसी को बनाया जाए और हम इनके ऊपर राज के, ये अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए सेकंड स्टेज में रात दिन लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। अगर ये सेकंड स्टेज नहीं होती, अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने वाले लोग अगर काम नहीं करते, चुपचाप बैठते, तो परिस्थिति और नॉर्मल हो जाती थी, परिस्थिति नॉर्मल हो सकती थी। लेकिन ये लोग इतने मजबूती से काम कर रहे, इतने बड़े पैमाने से काम कर रहे कि उन्होंने जो कारण डाले हैं समाज के अंदर, वो कारण को निकलने नहीं दे रहे, कारण को निराकरण नहीं करने दे रहे। इतना सब परेशान है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। अलग अलग फार्मूला लाते, अभी परिस्थिति मिटने वाली थी तो उन्होंने हिंदू धर्म का फार्मूला लाया, तुम भी हिंदू है, तुम भी हिंदू है, तुम भी हिंदू है, हिंदू बना करके उनके मानसिक गुलाम करके उनके दिमाग की ये बात डाल दी कि तुम हिंदू है, हम एक है, लेकिन तुम जाति के आधार पर बटे हुए लोग हैं, जाति के आधार पर हम तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुमको कोई अधिकार नहीं दे रहे। आज ओबीसी नहीं बोल रहा कि हमारे कितने अधिकारी है,
ओबीसी 52%, लेकिन आज वो चिल्ला नहीं रहा कि हमारे ओबीसी क्लास 1 सुपर क्लास 1 में कितना है, वो दबा हुआ है। ऐसी उन्होंने परिस्थिति निर्माण की। आज अगर वो कहता कि हमारे लोग कितने हैं, प्रशासन में शासन में हमारे लोग कितने, अगर आवाज उठाता तो परिस्थिति प्रतिकूल बन जाती थी, तो परिणाम नहीं निकलते थे। लेकिन उन्होंने भारत में परिस्थिति बनाते रहते हैं। हमको लगता है चुपचाप बैठे, हम चुपचाप बैठे हैं, हम परिस्थिति परिणाम को देख रहे हैं, लेकिन हमें कारण का पता नहीं। अनुकूल परिस्थिति निर्माण हो रही है, लोग निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कोई चिंता नहीं, इसके बारे में हमें कोई कुछ भी नहीं लगता। दिन रात परिस्थिति निर्माण होते जा रही है, हमारे संघ टूटे जा रहे हैं, हमको डिवाइडेशन करते जा रहे हैं। और हिंदुत्व में जो अंबेडकरी विचारों के लोग हैं उनको अंधश्रद्धा में भेज रहे, उनको अलग धर्म में भेज रहे। वो बौद्धिस्ट रहने के बाद में भी उनको हिंदू की कल्चर बनाने के लिए ये त्योहार करो, वो त्योहार करो, उनको मजबूर कर रहे हो, उनको इस तरह से लालच बता रहे। इनका ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है भारत में कि जो बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी लोग अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। आज भी बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी लोग हिंदू धर्म में जो कल्चर था उसी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ फोटो बदले और अपने जो बुद्ध और बाबा साहब आए, पहले दूसरे फोटो थे, आज उन्होंने चेंज किया, लेकिन जो प्रवृत्ति थी, जो प्रवृत्ति है, आज भी वो प्रवृत्ति निर्माण होने जा रही है कि जो काल्पनिक आधार पर लोग विश्वास करें, चमत्कारिक बातों पर विश्वास करें और उनके विचारधारा जैसी विचारधारा बनी रहे। सिर्फ महापुरुष बदले, सिर्फ फोटो बदले, लेकिन प्रवृत्ति उसी टाइप से होना चाहिए। इस तरह से परिणाम निकलने के लिए, सफल परिणाम के लिए काम करें। उनको मालूम है सफल परिणाम 2 बातों से होता है। हम कारण को मजबूत करें, सबल करें, इफेक्टिव करें। दूसरा, उनको ये मालूम है फेवरेबल सिचुएशन निर्माण करते रहे। अगर फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहे तो हमें जो चाहिए वो परिणाम हम निकाल नहीं सकते। इसलिए फेवरेबल सिचुएशन निर्माण करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनके परिणाम सफल हो रहे हैं, वो अपने कामों में सफल हो रहे हैं। अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं कि ये सूत्र क्या है, किस टाइप से ये सूत्र बनाया गया, अनुकूल परिस्थिति क्या होती है, सबल कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हमें चिंतन नहीं कर रहे। हम चिंतन नहीं करने के वजह से हमारी जो बाबा साहब की विचारधारा है, उस विचारधारा को हम बाबा साहब के नजर से ले जाने को चाहा था। बाबा साहब ने कहा कि इस मार्ग से चलो, मैंने जो मार्ग बना के दिया है उस मार्ग से चलो। नाम तो हम बाबा साहब का लेते हैं, नाम तो तथागत बुद्ध का लेते हैं हमने, लेकिन उस मार्ग को छोड़ा जो बुद्ध ने दिया था, जो बाबा साहब ने दिया था। हम उनके मार्ग पे फिर से उसी मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है इसका कारण ही है कि समाज में इतने सबल कारण निर्माण किए और अनुकूल परिस्थिति निर्माण करते रहते, तो ये इसका परिणाम है, इसका परिणाम है। बीजेपी पहले 2 इसमें थी, 2 लोग थे, उन्होंने समाज में कारण डालते गए और परिस्थिति अनुकूल बनाते गए, तो आज वो सत्ता में आ गए। उन्होंने समाज में ऐसी परिस्थिति निर्माण की, इसका हमें स्टडी अध्ययन करना पड़ेगा और उस अनुसार हमें काम करना पड़ेगा।